नमस्कार दोस्तों। कल रात को मुंबई में एक बहुत ही बड़ी कार्रवाई हुई है सुशांत सिंह राजपूत केस में, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत केस में लगातार जिस प्रकार से हंगामे हो रहे हैं, जिस प्रकार से सुशांत के फैंस लगातार अपनी आवाज़ को मजबूत कर रहे हैं, तो इसको लेकर के एजेंसियां भी काफ़ी एक्टिव हो चुकी हैं और एजेंसियों ने अपने लेवल पे अब फिर से एक बार छापेमारी और कार्रवाई की जो उनकी जो एक तरीका है काम करने का, उस पे एक्टिव हो गई हैं। और तो उसके बारे में कल रात को जो मुंबई में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। और वो घटनाक्रम ऐसा है कि इस केस में एक बड़ा मोड़ ला सकता है। और दूसरी तरफ संसद का सत्र 19 तारीख से चालू होने वाला है और 19 तारीख से ये भी सूचना आ रही है कि बहुत सारे ऐसे प्रेशर पड़ रहे हैं सरकार के ऊपर कि हो सकता है कि संसद के सत्र में भी इस बार सुशांत सिंह राजपूत हत्याकांड के बारे में मामला उठे और वहाँ भी काफ़ी हंगामेदार सत्र होने की उम्मीद है। कुछ ऐसे सांसद जो कि बॉलीवुड से कनेक्टेड हैं और जो सुशांत सिंह राजपूत को फेवर करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा था कि जब सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी, उसके बाद कई ऐसे सांसद, कई ऐसे लीडर्स थे जो लगातार एक्टिव हुए और उन्होंने एक बड़ा आंदोलन, बड़ी मांग उठाई ट्विटर पे और कई सोशल मीडिया से लेकर के मेन मीडिया तक और यहाँ तक कि पार्लियामेंट में भी उन लोगों ने बात उठाई थी। तो अब जो ये बीच का जो समय 1 साल गुजरा है, इसमें आप देख रहे होंगे कि चाहे वो सुब्रमण्यम स्वामी हो, रवि किशन हो, रूपा गांगुली हो, निशिकांत दुबे, पप्पू यादव, ये सारे लोग वो थे जिन्होंने शुरू में इस मामले को काफ़ी उठाया, परंतु धीरे धीरे वो मामला शांत हुआ था। अब दोबारा संसद का सत्र 19 जुलाई से चालू हो रहा है और जो सूचना मिली है उसके अनुसार सरकार पे एक बहुत बड़ा दबाव बनने वाला है, क्योंकि सीबीआई इस मामले में अभी तक कुछ भी एक्शन नहीं ली है और सीबीआई का शांत रहना बहुत बड़ी एक कहानी है, बहुत बड़ी कहानी कह रही है। परंतु जो मैं बताने वाला हूं कि कल रात को मुंबई में जो हुआ घटनाक्रम, कल रात को 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ की गई है और लेकिन उनके खिलाफ कुछ ज़्यादा सबूत नहीं था, तो सिर्फ़ और सिर्फ उनके यहाँ छापेमारी हुई, 2 लोग पकड़े गए, परंतु कुछ समय के बाद उन्हें फिर छोड़ दिया गया। रीज़न ये रहा कि उनके खिलाफ कोई भी अभी कागजी कार्रवाई नहीं थी। लेकिन इस मामले में जो लगातार छापेमारी चल रही है, उसमें कल रात को जो गिरफ्तारी हुई है, उसमें ये बात सामने आई है कि सुशांत सिंह राजपूत के जीवन से संबंधित कि उनका डेली का दिनचर्या क्या था। जब वो शूटिंग के लिए जाते थे तो वहाँ पे उनसे मिलने कौन कौन लोग आते थे, और जब वो शूटिंग के बाद घर की तरफ जाते थे तो वहाँ पे उनके साथ कौन आता था, उनके बॉडीगार्ड, उनके नौकर्स का क्या रोल रहता था, और उनके जो दोस्त यानी कि रिया चक्रवर्ती, क्या वो भी लगातार शूटिंग में साथ रहती थी, क्या वो किस प्रकार से उनका व्यवहार था, इन सारी चीज़ों के बारे में उन 2 लोगों से पूछताछ की गई। वो 2 लोग जो कि फिल्म के अंदर जो एक हेल्पर के रूप में काम करते हैं, स्पॉट बॉय लाइक उनको बोला जाता है बॉलीवुड के अंदर, तो ऐसे लोगों से पूछताछ की गई, परंतु पूछताछ करने के बाद उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। और इससे ये साफ पता चलता है कि जो एजेंसियां हैं वो शांत नहीं बैठी हुई हैं, वो अपने काम को अपने तरीके से कर रही हैं। और सुशांत सिंह राजपूत हत्याकांड का उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी एक महीना हो सकता है या उससे कम समय में भी इस मामले में अब चार्जशीट दाखिल किया जाएगा, क्योंकि चार्जशीट दाखिल करने का एक समय निर्धारित होता है और वो समय होता है करीब करीब 90 दिन। परंतु इस मामले में अब जब देखिए 1 साल 2 महीने और सीबीआई के पास केस गए हुए भी लगभग 1 साल हो चुका और 1 साल के अंदर कोई चार्जशीट दाखिल नहीं किया गया। जो पहले जो चार्जशीट दाखिल किया गया था वो एनसीबी के द्वारा दाखिल किया गया था। तो एनसीबी का रोल अलग है, सीबीआई का रोल अलग है। तो सीबीआई के तरफ से अब ऐसा जो एक संभावना जताई जा रही है, जो एक उम्मीद किया जा रहा है कि सीबीआई अब बहुत ही जल्दी इस मामले में चार्जशीट दाखिल करेगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रेशर सीबीआई के ऊपर पड़ रहा है, सरकार के ऊपर भी पड़ रहा है, क्योंकि ये ऐसा पहला मामला है भारत के अंदर कि लगातार 1 साल 2 महीने से उनके फैंस, सुशांत के फैंस हर प्लेटफॉर्म पे
चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो ग्राउंड हो, हर जगह एक्टिव हैं और हर जगह इस बात की आवाज़ उठा रहे हैं। वो लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। तो इसके लिए जो प्रेशर पड़ रहा है और अब प्रेशर और बढ़ने वाला है, संसद के आने वाले सत्र में एक बड़ा प्रेशर पड़ने वाला है सरकार के ऊपर। तो सरकार भी ये चाहती है कि अब इस मामले में कुछ खुलासे हो, इस मामले में आगे बढ़ा जाए और उसी से संबंधित सीबीआई की तरफ से ये अनुमान है कि चार्जशीट दाखिल किया जाएगा। और अब हमें ये देखना है कि उस चार्जशीट में किसका किसका नाम आता है। लेकिन मुख्य रूप से जो अनुमान है कि रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी, संदीप सिंह का नाम आने वाला है। तो हमें तो सिर्फ इंतज़ार रहेगा कि अब इस मामले में कौन कौन लोग अब गिरफ्तार होते हैं और किन किन लोगों को अभियुक्त बनाया जाता है। तो चलिए, अगला जो भी अपडेट आएगा मैं आपको लगातार बताऊंगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो। जय हिंद, जय भारत।